हमारे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक फर्जी कथावाचक का मामला बड़ा गंभीर हो गया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो कथावाचता है उसी को कथावाचक कहते हैं, इसलिए वो फर्जी कथावाचक नहीं है। उसको जितना ज्ञान है वो लोगों को ज्ञान दे रहा है। तब मामला क्या है? अरे भाई, मामला यह है कि उसने अपनी जाति को छिपाया और एक महिला के साथ छेड़खानी किया। यही दो गलतियां छिपाने के लिए उस कथावाचक ने थाने पर एफआईआर कर दिया और सोशल मीडिया पर प्रचार कर दिया। और यही नहीं, इस कथावाचक ने महिला पर मूत्र छिड़कने का आरोप भी लगा दिया। उसी महिला के साथ छेड़खानी भी किया और उसी महिला के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि उस महिला ने हमारे ऊपर मूत्र का छिड़काव किया। कथा खंडित किया, अलग से उस महिला का अपमान भी किया। और हमारे कुछ जो अहिर समाज के भाई हैं, कुछ, सब नहीं, 10%, ये बिना सोचे, बिना समझे, बिना जांच किए इस कथावाचक का सहयोग करने लगे। सबसे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग इस सुअर की औलाद कथावाचक का सहयोग कर रहे हैं, कि आप सबसे पहले यह बताइए कि आसाराम बापू क्या ब्राह्मण थे? नहीं ना। क्या उन्होंने अपनी जाति को छिपाया? नहीं ना। लेकिन उनके जो शिष्य होंगे, उनके जो भक्त होंगे, वो एक दो ब्राह्मण नहीं, लाखों में होंगे। अब भले पछता रहे हो चूंकि वो बलात्कारी बाबा हो गए, लेकिन इसके पहले लाखों ब्राह्मण उनके शिष्य थे। राम रहीम कौन है? ब्राह्मण है। क्या उन्होंने अपनी जाति को छिपाया? नहीं ना। क्या उनके भक्त ब्राह्मण नहीं थे? लेकिन उनकी असलियत आ जाने के बाद हर ब्राह्मण पछता रहा होगा। योग गुरु रामदेव, जिसे आप लोग बाबा रामदेव कहते हैं, वो बाबा रामदेव नहीं है, स्वामी रामदेव नहीं है, वो बिजनेसमैन है, व्यापारी है। क्या वो ब्राह्मण है? क्या उन्होंने अपनी जाति को छिपाया? नहीं ना। लेकिन उनके कम से कम एक नहीं, 100 नहीं, 1,00,000 नहीं, लाखों भक्त हैं जो ब्राह्मण हैं। इसी तरीके से ब्राह्मण के अलावा कई जातियां हैं जो साधु संत के रूप में आते हैं, ब्राह्मण उनका सम्मान करता है और बाद में पछताता है। आसाराम बापू की तरह अगर कोई बलात्कारी निकल जाता है तो, लेकिन पहले तो उसे सम्मान देता है यह ब्राह्मण समाज। ऐसा आप लोगों ने कैसे मान लिया कि ये जो मुकुट, जो भी नाम रहा हो, मैं ऐसे सुअरों का नाम याद नहीं रखता हूं, तो ये जो कथावाचक था, इससे जाति क्यों पूछेंगे लोग? जब उसने अपनी जाति को छिपाया और लोगों को इसकी जाति का पता चला, तब लोगों ने पूछा होगा कि तुम्हारी जाति क्या है। मैंने एक वीडियो में देखा, इससे लोग पूछ रहे हैं कि अभी बता दो सच कि आप किस जाति के हो, तब भी ये नहीं बता रहा है। और आप जानते हो, आप जानते नहीं हो, विरोध करने से निकल गए। आधार कार्ड से छेड़खानी करना एक संगीन अपराध है। इस कथावाचक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए। और अभी अगर उस थाना ने, इटावा के कप्तान ने इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं लिखाया है, तो ये अरविंद पांडे आ रहा है लिखाने के लिए। संगीन अपराध है, कोई रोक नहीं पाएगा। एफआईआर होगा तो होगा। ये जो
पहले अग्निहोत्री लिखता है, दूसरा कार्ड यादव का मिलता है, और तीसरे आप लोग इस 420 का सहयोग करने चले आते हो। शर्म भी नहीं आती आप लोगों को? अपने आप को बहादुर समझते हो? पंडित समाज, ब्राह्मण समाज ये डरपोक है, घुस जाएगा तुम्हारी। तुम इस 420 का संरक्षण देने आए हो। वीडियो वायरल हुआ है, सारे वीडियो मेरे पास है, और सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तुम सब के सब 420 हो। साले हरामजादे कुत्ते, सड़क पर अहिर रेजिमेंट बना के चलते हो, 15-20 अहिर हो, अब पूरे हमारे अहिर समाज को बदनाम करते हो। तुम पहुंच जाते हो गांव में बवाल करने के लिए, तुम आधार कार्ड देखते हो, जाति देखकर गांव में घुसने दे रहे हो। साले हरामजादे कुत्ते, दौड़ा के साले जूता ले उसी इटाओ मारे जाओगे साले हरामजादे, साले 420 फराड। पहले साला अग्निहोत्री लिखता है वो कथावाचक, फिर अहिर का आधार कार्ड रहता है, उसे कोई नहीं पूछने गया कि तुमने अपनी जाति क्यों छिपाया। अरे जाति हमारी पहचान है, जातियां छोटी बड़ी नहीं होती है। अगर एक चमार को भी कथा वाचने का गुण होगा, ज्ञान होगा, तो वो भी कथा वाच सकता है, वो भी लोगों को ज्ञान दे सकता है। कौन रोक रहा है? कौन हमारा ब्राह्मण समाज रोक रहा है? एक ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति का नाम बताइए जो रोक रहा है कि नहीं कोई कथावाच नहीं कर सकता है। अगर कोई रोक रहा है तो उसे बताओ, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। अरे भगवान के नाम लेने में कौन सा ब्राह्मण, कौन सा ठाकुर, कौन सा अहिर, कौन सा गडरिया, कौन सा चमार, कौन सा पासी? लो ना भगवान का नाम। अरे जाति मत छिपाओ, कोई जिसकी गर्ज होगी वो बुलाएगा। सबको तो बुला रहे हैं, सब मथुरा में, काशी में, अयोध्या में, आदि जगहों पर, आदि प्रतिष्ठित स्थानों पर जो लोग बैठे हैं, क्या सब ब्राह्मण ही है क्या? जो कथा बाज रहे हैं सब ब्राह्मण ही है क्या? हद हो गई यार, जातिवादी हिंसा करा रहे हो सब लोग उस 420 के कारण, जो अपने आप को अग्निहोत्री लिख रहा है और यादव जाति का है। फेसबुक पर चिल्ला रहे हो सब लोग कि पंडित की एक कट डालेंगे, अहिर रेजिमेंट बनाकर बैनर लगा करके चलो, पंडित की एक कट डालेंगे। सामूहिक गाली दे रहे हो साले तुम। आ रहा हूं एसपी इटावा को घेरने के लिए। ये जो फर्जी, ये जो कथावाचक है, इसकी गिरफ्तारी होगी। तुम्हें रोकना हो, तुम्हें दम हो, तुम रोक लेना, इसकी तो गिरफ्तारी होगी। इसके ऊपर कई धाराएं लगेगी। आधार कार्ड से छेड़खानी करने का, महिला के साथ छेड़खानी करने का, महिला को अपमानित करने का, और कथा खंडित करने का, जाति छुपाने का, इसके ऊपर 4-5 धाराएं लगेगी और ये सब गिरफ्तार हो। इसके साथ कम से कम 1000 लोगों के, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR होगा। और जिस वीडियो में आ रहा है, सबके सब साले लतियाते हुए गिरफ्तार किए जाओगे साले कुत्ता। आ रहा हूं इटावा, जो उखाड़ना उखाड़ लेना, आ रहा हूं। मैं भी ब्राह्मण हूं, हमारे साथ कम से कम हजारों यादव रहेंगे। तुम्हारी साथ दुसाध नहीं है साले, असली अहिर रहेगा हमारे साथ। आ रहा हूं। सोमवार मतलब दिनांक 30 तारीख को पहले इटावा एसपी को पत्र लिखूंगा, चैलेंज के साथ आऊंगा। 1 हफ्ते का समय दूंगा एसपी इटावा को तुम सबको गिरफ्तार करने के लिए। उसके बाद इटावा आता हूं। गिरफ्तारी नहीं होगी तो इटावा आता हूं। बोल देना अपने अखिलेश यादव को, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेंगे। बहुत कूदते हैं ना, बिना जांच किए बोल देंगे ब्राह्मण समाज के खिलाफ। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। इसी गंदी सोच ने, इस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी को समाप्त कर दिया। जो माननीय नेताजी ने बनाया था
उसको इस अखिलेश यादव जी ने समाप्त कर दिया। नंबर नोट कर लो, धमकी उमकी देना है, धमकी देना है, मोबाइल नंबर भेज दूं, नोट कर बे, नोट कर 9452475001 और नाम है अरविंद कुमार पांडे, ग्राम मौखरी, थाना पट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। और सुन, तोरी की ना दोगला ना होई बे, असली ब्राह्मण है। घुस जा इटावा आवे थे पहले, 30 तारीख की चिट्ठी भेजी थी कि एसपी इटावा के, जितना कूदो हाथ गया ना तो सब, तब तो वहीं सबको बताई थे। तो आर कूदब हुई इटावा बंद करब सारे। सामूहिक गाली दे रहे हो, कुत्ता हरामजादे। 90% अहिर हमारे साथ है साले।